तो चलिए आज सीधा चलते हैं महाराष्ट्र के उस खौफनाक कोकण हाईवे पर, जहां एक ऐसी घटना घटी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज हम द छलावा की उस रूह कंपा देने वाली लोक कथा को डिकोड करेंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है। मतलब, जब भी कोई लोकल इंसान आपको किसी सुनसान सड़क पर जाने से रोके ना, तो भाई उसकी बात मान लेनी चाहिए। चलिए देखते हैं कि आखिर इस खौफनाक सफर में हुआ क्या था। अब देखिए, सफर शुरू होने से पहले ही ना एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग सामने आ गया था। वो जो ट्रक ड्राइवर था उसने साफ साफ चेतावनी दी थी। उसका कहना था कि रात के वक्त कोंकण वाले रास्ते से जाना मतलब जानबूझकर ओखली में अपना सिर देना है। वो इंसान उस रास्ते को जानता था। उसे पता था कि रात के अंधेरे में वहां क्या छिपा है। लेकिन होता है ना, हम इंसान अपने लॉजिक और अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनते। बस यही एक इग्नोर की गई चेतावनी आगे चलकर एक बहुत भयंकर डरावना सपना बनने वाली थी। तो चलिए देखते हैं कि इस मनहूस सफर की शुरुआत आखिर हुई कैसे। अब आगे बढ़ने से पहले जरा ये समझ लेते हैं कि ये छलावा आखिर बला क्या है। देखिए, लोक कथाओं की माने तो ये कोई आम गुंडा या डाकू बिल्कुल नहीं है। ये एक सुपरनैचुरल एंटिटी है, एक मायावी सा भ्रम। इसका काम ही यही है कि रात में सुनसान सड़कों पर निकलने वाले मुसाफिरों को अपने जाल में फंसाना। और एक बार जो इसके चंगुल में फंस गया ना, तो समझो उसका बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। मतलब यहाँ आपकी टक्कर किसी इंसान से नहीं है, बल्कि एक ऐसी डरावनी चीज से है जिसे हमारा दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर सकता। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। सिर्फ कुछ घंटों की देरी ने कैसे पूरी बाजी पलट दी। शाम के 4 बज चुके थे और सामान लोड ही हो रहा था। होते होते शाम के 7 बज गए। अब जैसे जैसे अंधेरा घिर रहा था, ड्राइवर और हेल्पर के चेहरों पर पसीना और घबराहट साफ दिखने लगी थी। फिर रात के ठीक 10 बजे उनका ट्रक एक अजीब से बिल्कुल सुनसान ढाबे पर आकर रुकता है। जरा सोचिए, अगर वो बस अगली सुबह निकलते तो शायद ये खौफनाक रात कभी आती ही नहीं। और फिर शुरू होता है रात का वो सन्नाटा और एक ऐसा खौफ जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अब उस खाली ढाबे पर जो हुआ ना, वो नॉर्मल बिल्कुल नहीं था। वहां एक भी कस्टमर नहीं था और ढाबे का मालिक बार बार उनसे मिन्नतें कर रहा था कि प्लीज रात भर के लिए पीछे गेस्ट हाउस में रुक जाओ। इसके बाद अनु को वॉशरूम के पास अजीब से कदमों की आहट सुनाई दी। फिर अचानक एक बिल्ली का कूदना, और सबसे अजीब बात, वो जो ड्राइवर था वो उस घने अंधेरे वाले वॉशरूम में अकेले जाता है और पूरे 5 मिनट तक वहां से बाहर ही नहीं आता। ये सारे इशारे चीख चीख कर कह रहे थे कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन मनोज के ओवर लॉजिक ने इन सारे रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर दिया। खैर, ढाबे से निकलने के बाद जब ट्रक उस घने जंगल के रास्ते पर पहुंचा, तब जाकर खौफ ने अपना असली चेहरा दिखाया। अचानक अनु की एक दिल दहला देने वाली चीख निकलती है। उसे ट्रक के ठीक सामने एक इंसान दिखाई देता है, पूरी तरह खून से लथपथ, और पलक झपकते ही वो वहां से गायब हो जाता है। ये कोई वहम या आंखों का धोखा नहीं था। ये उस भयानक खेल की पहली चाल थी जो छलावा उनके साथ खेल रहा था। लेकिन असली रूह कंपाने वाला नजारा तो वो था जब उनका सामना एक बिना आवाज वाली बारात से हुआ। नॉर्मली जब हम बारात के बारे में सोचते हैं तो क्या याद आता है? लाउड म्यूजिक, ढोल नगाड़े, खुशी से नाचते हुए लोग, राइट? लेकिन उनके सामने जो बारात चल रही थी वो एकदम उल्टी थी। लोग एकदम सज धज कर चल रहे थे, लेकिन वहां एक मुर्दा शांति छाई हुई थी। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। कोई ढोल नहीं, कोई आवाज नहीं, बस खाली और बेजान आंखों से आगे बढ़ती हुई एक अजीब सी भीड़। ये कंट्रास्ट इतना डरावना था कि किसी को भी समझ आ जाए कि ये जो सामने चल रहे हैं ना, ये इस दुनिया के लोग तो बिल्कुल नहीं हैं। अब इस खौफनाक नज़ारे को देखकर ड्राइवर की तो हालत खराब हो गई। उसने तुरंत रिवर्स गियर डाला और ट्रक को पीछे लेने लगा। तभी उसकी नज़र साइड मिरर पर पड़ती है और उसके होश उड़ जाते हैं। पीछे भी बिल्कुल वही सेम टू सेम बिना आवाज वाली बारात खड़ी थी। समझ रहे हैं आप? ट्रक अब 2 बिल्कुल एक जैसी सुपरनैचुरल भीड़ों के बीच में बुरी तरह सैंडविच हो चुका था। आगे जाने का रास्ता ब्लॉक और पीछे मुड़ना मतलब साक्षात मौत। जैसे तैसे ट्रक वहां से निकाला और फुल स्पीड में भगाया। लेकिन असली साइकोलॉजिकल टॉर्चर तो अब शुरू होना था। ट्रक भगाते भगाते वो अचानक उसी पानी की प्याऊ और उसी बेंच के पास वापस पहुंच जाते हैं जिस पर लिखा था कोकण 2 घंटे दूर, जबकि वो उस जगह को बहुत पहले पीछे छोड़ चुके थे। बार बार उसी जगह पर वापस आना, इसका मतलब साफ था, छलावे ने उन्हें एक कभी ना खत्म होने वाले लूप में फंसा लिया था।
एक ऐसा मायाजाल जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता, कोई दिशा काम नहीं कर रही थी। और यहीं से ये खौफनाक रात अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचती है, जहां मौत बिल्कुल उनके सामने खड़ी थी। इसके बाद अचानक से ट्रक का इंजन अपने आप बंद पड़ जाता है। लाख कोशिशों के बाद भी जब ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ तो मजबूरी में उन्हें पास की झाड़ियों में बने एक पुराने गंदे से खंडहर जैसे घर में पनाह लेनी पड़ी। अब इस घर में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। वहां सिर्फ 2 बिस्तर थे। एक बिस्तर पर मनोज और अनु लेट गए और दूसरे पर ड्राइवर और उसका हेल्पर छोटू। और यकीन मानिए, उनके सोने का यही अरेंजमेंट अगले कुछ ही पलों में होने वाले सबसे खौफनाक मर्डर का स्टेज सेट करने वाला था। आधी रात को अचानक किसी के पानी का गिलास गिरने की आवाज आती है, नींद खुलती है और सामने जो नजारा था वो किसी की भी जान निकाल दे। छोटू, जो वो ट्रक का हेल्पर था, जमीन पर मरा हुआ पड़ा था। किसी ने बड़ी बेरहमी से उसकी गर्दन का मांस फाड़ दिया था। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अंदर से बंद उस घर में छोटू को आखिर मारा किसने? बाहर से तो कोई आया ही नहीं था। मतलब एकदम साफ था, खूनी उन्हीं चारों में से कोई एक था, कोई ऐसा जो अब इंसान नहीं रहा था। बस उस बंद कमरे में अब पैनिक और अविश्वास का माहौल फैल गया। डर से सबका दिमाग खराब होने लगा था। ड्राइवर ने सीधा अनु पर इल्जाम थोप दिया। उसका कहना था कि अनु ने ही सबसे पहले उस खून से लथपथ आदमी को देखा था और वही सबसे पहले ढाबे पर उस अंधेरे वॉशरूम की तरफ गई थी। मतलब वही छलावा है। लेकिन दूसरी तरफ अनु का तर्क भी एकदम सही था। वो बोली कि ड्राइवर भी तो उस अंधेरे वॉशरूम में अकेले गया था और पूरे 5 मिनट तक गायब था, तो वो भी तो छलावा हो सकता है ना। यही शक और डर उस सुपरनैचुरल एंटिटी का सबसे बड़ा हथियार बन रहा था। और फिर सामने आता है शीशे का वो खौफनाक सच, जिसने एक पल में पूरी कहानी पलट कर रख दी। जब शक बढ़ा तो ड्राइवर अचानक एक भारी सा डंडा लेकर अनु और मनोज पर जानलेवा हमला कर देता है। वो हाथापाई चली रही थी कि तभी मनोज की नजर जमीन पर पड़े एक टूटे हुए शीशे के टुकड़े पर पड़ती है। और उस शीशे में उसने जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस शीशे में ट्रक ड्राइवर की कोई परछाई थी ही नहीं, कोई रिफ्लेक्शन नहीं। वो राक्षस, वो छलावा इतने लंबे समय से उनके ठीक बगल में बैठकर सफर कर रहा था, खुद ड्राइवर के रूप में। वो ढाबे के पीछे उसी अंधेरे वॉशरूम में असली ड्राइवर को मारकर उसका रूप ले चुका था। इमेजिन कर सकते हैं आप ये खौफ। जैसे ही ये भयानक सच सामने आया, मनोज ने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। उसने आव देखा न ताव सीधा पास रखा भारी सा मटका उठाया और छलावे के सिर पर जोर से दे मारा। फिर उसी के डंडे से उस पर ताबड़तोड़ वार किए और मनोज और अनु किसी तरह वहां से जान बचाकर बाहर भागे। वो इसीलिए बच पाए क्योंकि तब तक बाहर सुबह की पहली किरण फूट चुकी थी और लोक कथाएं कहती हैं कि सूरज की रोशनी पड़ते ही छलावे की सारी ताकत खत्म हो जाती है, वो किसी पर हावी नहीं हो सकता। तो आखिर में ये छलावा हमें एक बहुत ही डरावना लेकिन जरूरी सबक सिखा जाता है। मनोज और अनु तो बहुत लकी थे यार। सुबह हो गई, एक बस मिल गई और वो लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर कोकण पहुंच गए। लेकिन जरा सोचिए, उनकी एक जिद और उनके उस ओवर लॉजिक की वजह से बेचारे असली ट्रक ड्राइवर और उस मासूम छोटू को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज के इस विश्लेषण से हमें यही समझ आता है कि ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं बल्कि एक वार्निंग है। कभी कभी हमारा अपना ईगो और अहंकार दूसरों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो अगली बार जब भी आप रात में किसी सुनसान रास्ते से गुजरें और कोई लोकल इंसान आपको रोके तो उसकी बात मान लीजिएगा, क्योंकि क्या पता उस घने अंधेरे में छुपा कोई छलावा अपने किसी नए